मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नववर्ष 2026 के पहले दिन कबीरधाम जिले के भोरनदेव धाम में भोरनदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमि पूजन किया। यह परियोजना केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत लगभग 146 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि कॉरिडोर निर्माण से भोरनदेव मंदिर आने वाले 1000 वर्षों तक संरक्षित रहेगा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। महासमुंद जिले के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल सिरपुर का आज केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। सिरपुर हेलीपैड पर सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिरपुर आकर उन्हें गौरव की अनुभूति हो रही है। उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। छत्तीसगढ़ के लोगों की आस्था के केंद्र 1000 साल पुराने इस भोरमदेव भगवान के मंदिर, इस मंदिर के कॉरिडोर के विकास की जो संकल्पना छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी, आज उसके साकार होने का अवसर हुआ है। आज हमने शिलान्यास किया है, जहां इस पूरे कॉरिडोर न केवल छत्तीसगढ़ के भोरमदेव मंदिर का अपितु इसके आसपास के सभी मंदिरों का जो है यहाँ आने वाले पर्यटकों के अनुभव के स्तर में सुधार हो, इस दृष्टिकोण से यहाँ विकास का काम 148 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा भी ट्राइबल कॉरिडोर और जो है कन्वेंशन सेंटर, ऐसे अनेक परियोजनाओं को हमने स्वीकृत किया है और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ जो है देश में पर्यटन का एक नए अनुभव देने वाला केंद्र के रूप में विकसित होगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जिस गति के साथ में काम हो रहा है, ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ के ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रही है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हॉर्नबिल टीवी की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। श्रेया अस्पताल में इलाज के दौरान हुई लापरवाही के मामले में दुर्ग पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। धमधा थाना पुलिस ने श्रेया अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक पांडे और प्रबंधक मनीष राजपूत के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बता दें कि 13 अक्टूबर को इलाज के दौरान कथित लापरवाही से पद्माबाई जंघेल की मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि 2.5 महीने बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि आरोपी रेफर करने के बहाने शव को शंकराचार्य अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवासन गांव के लमरा टोला में एक युवक की नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान चंद्रभान सिंह के रूप में हुई है, जिसका शव उसके घर के सामने आंगन में खून से लथपथ मिला। शव पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे बेरहमी से हत्या की आशंका है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आज सुबह बरवासन थाना गौरेला के क्षेत्र अंतर्गत बरवासन ग्राम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम चंद्रभान सिंह उरेती है, 29-30 वर्ष का, जिसकी बॉडी पड़ी हुई है। थोड़ा त्वरित कार्रवाई पंचनामा मर्ग कायम करते हुए पंचनामा के लिए कार्रवाई के लिए गए थे। अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियारों से मारकर हत्या की गई है, प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है। और कुछ जानकारी सर इसके बारे में? हाँ, अभी डॉग स्क्वाड वगैरह की और साइबर की मदद ली जा रही है। अभी तक कोई क्लू नहीं है। हत्या अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई है, विवेचना जारी है। 31 दिसंबर की रात देश भर में नए साल का जश्न मनाया गया। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी होटल और बार में पार्टियां का आयोजन हुआ। लेकिन 1 जनवरी की सुबह सरकारी दफ्तरों के परिसरों में शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया। कलेक्टर और एसपी कार्यालय परिसर के बीच शराब की बोतल पड़ी मिली। वहीं कलेक्टर परिसर के सामने स्थित निगम जोन कार्यालय के बाहर भी शराब की शीशियां पाई गई। तस्वीरों में सामने आए इस मामले में सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 31 दिसंबर यानी जश्न की रात लोग 31 दिसंबर को नए साल के आगमन की तैयारी को लेकर जगह जगह
पूरे देश भर में पार्टियां मनाई गई, जश्न मनाया गया। इसी तरह बिलासपुर जिले में भी कहीं ना कहीं जश्न का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि इस वक्त हम बिलासपुर जिले के एसपी कार्यालय में मौजूद है। आगे में यहाँ पे आपको बताएंगे कि कलेक्टर परिसर है। एसपी कार्यालय और कलेक्टर परिसर के बीच में यहाँ पे बेखौफ शराबखोरी की जा रही थी। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे गोवा और अंग्रेजी की बोतलें आपको दिखेंगी। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर 31 दिसंबर को बेखौफ शराबखोरी की गई होगी। और आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पे ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ ये जो है एसपी कार्यालय और कलेक्टर परिसर के बीच का ये नज़ारा है। यहाँ पे देसी के बोतल का ढक्कन यहाँ पड़ा है, डिस्पोजल पड़ी है। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि बेखौफ तरीके से यहाँ पे शराबखोरी की जाती है, जिससे यहाँ पे कलेक्टर परिसर और एसपी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर परिसर के जस्ट सामने निगम का जोन कार्यालय है। उस परिसर के बाहर भी कई शराब की बोतलें नजर आई। मतलब खुलेआम कलेक्टर परिसर जो कि बेहद ही संवेदनशील एरिया, यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे शराब की बोतलें आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय के बीच का जो नज़ारा है, जो आप देख रहे हैं, अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से 4 से 5 बोतलें पड़ी हैं। अंग्रेजी शराब यहाँ पे पी जाती है, ये हम नहीं पुष्टि नहीं करते। ये 31 दिसंबर को ही यहाँ पे शराबखोरी की गई होगी, पर यहाँ पे लगातार शराबखोरी करने की बात निकल के सामने आ रही है, जिससे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या सरकारी परिसर में हो रही शराबखोरी को रोका जा सकेगा। कैमरा पर्सन मोनू सिंह के साथ जिया खान, हॉर्नबिल टीवी। नव वर्ष की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति के माहौल में हुई। धर्मनगरी रतनपुर सहित बिलासपुर जिले के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर में पहले ही दिन उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना अनुष्ठान और भंडारे की व्यवस्था की गई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। समय भगवान भैरवनाथ जी एवं रतनपुर में आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर में तो विशेष व्यवस्था किए हुए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को दर्शन करने में असुविधा न हो। इसके लिए मंदिर एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा सतत निगरानी कर रहे हैं एवं मंदिर में हर व्यक्ति को सावधानी से दर्शन हो जाए, इसके लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ कल विशेष पूजा पाठ होगी? पूजा तो इस मंदिर में प्रतिदिन होते ही है। कल भगवान भैरवनाथ जी को दिव्य श्रृंगार भी किए जाएंगे, जाकि मंदिर में हजारों की संख्या में कल दर्शन करने आएंगे, तो भगवान को विशेष रूप से विशेष श्रृंगार करके भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे। उसी प्रसाद को सभी लोगों को बांटे जाएंगे। 31 दिसंबर की रात जहां लोग नए साल के जश्न में डूबे थे, वहीं बिलासपुर में जुआरियों ने जुए की महफिल सजा रखी थी। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में जुए पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेलगहना चौकी क्षेत्र के जंगल में जुआ खेल रहे 6 जुआरियों और 2 जुआ खिलाने वालों को पकड़ा गया। वहीं सकरी थाना क्षेत्र में जुआ खेलते आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जुआरियों से नगद रकम, बाइक और मोबाइल जब्त किए हैं। बेलगहना चौकी क्षेत्र में जंगल में जुआ खेलने की सूचना चौकी प्रभारी को मिली थी। तत्काल टीम बना करके उसमें रेड कार्रवाई की गई, जिसमें 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 1,18,000 रुपए कैश जब्त हुए हैं। साथ ही आरोपियों के द्वारा प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त हुई हैं, 7 मोबाइल भी हमने जब्त किए हैं और जुआ खिलवाने वाले 2 और लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। उनको भी हमने जो है नाम खोला है और साथ ही 8 आरोपियों के खिलाफ हमने संगठित अपराध की धाराएं BNS की धारा 112 जोड़ करके उन सभी को न्यायिक रिमांड में भेजा है। महासमुंद जिले के धान उपार्जन केंद्र सागुन ढाप में इन दिनों अव्यवस्थाओं के चलते किसान परेशान हैं। सीमित टोकन उपलब्धता और धान उठाव नहीं होने से खरीदी कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों का कहना है कि समय पर टोकन नहीं मिलने के कारण उन्हें बार बार केंद्र आना पड़ रहा है, जबकि खुले में रखा धान खराब होने की आशंका है। केंद्र प्रभारी ने बताया कि ऊपर से तय टोकन सीमा और उठाव में देरी से समस्याएं बढ़ रही हैं। भंडारण की जगह की कमी भी परेशानी की कारण बनी हुई है। किसानों ने टोकन बढ़ाने और धान उठाव जल्द शुरू करने की मांग की है। अभी आपका समस्या क्या है? अभी यहाँ का समस्या ये है कि यहाँ टोकन की लिमिट कम कर दिया गया है, 1600 कुंटल है, प्लस यहाँ पर धान का उठाव नहीं हो रहा है आज तक, और धीरे धीरे बड़े किसानों की सब संख्या बाकी हैं। अभी तक 500 किसान ही धान बेच पाए हैं। 1100 सदस्य संख्या हैं। सदस्य संख्या में से 600 कृषक अभी शेष बाकी हैं। कुछ दिनों के बाद में पूरा फड़ में पूरा डंप हो जाएगा,
अगर धान की परिवहन नहीं होती तो 10 जनवरी के बाद में धान खरीदी यहाँ भर में बंद हो जाएगी। धान के उठाव के परेशानी अभी क्या क्या परेशानी है? अभी किसान ला रहे हैं तो इसमें रखने का जगह है कि नहीं है? अरे किसान धान ला रहा है यहाँ, लेकिन कुछ दिन के बाद ना यहाँ रखने के लिए जगह नहीं होगा। जितना बड़ा किसान अभी बचे हैं और इस जगह में उठाव नहीं हो रहा है, माना किसान कैसे धान बेचेगा? अभी की स्थिति में ठीक है, धान बिक्री तो ठीक है, लेकिन अभी जितना बड़े किसान बचे हैं वो धान अभी 20 दिन के बाद टोकन मिल रहा है, माने वो कहाँ रखेगा धान को? यहाँ तो उठाव नहीं होने से बहुत परेशानी होगी किसानों को। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इसके बारे में, उठाव तुरंत होना चाहिए ताकि किसानों को सुचारू रूप से धान बिक्री कर सके। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का 3 दिवसीय कलम बंद आंदोलन आज समाप्त हो गया। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 29 से 31 दिसंबर तक चले इस आंदोलन में प्रदेश भर के 4.5 से 5 लाख कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। हड़ताल के चलते संचालनालय, कलेक्टर कार्यालय, पंचायत, स्कूल, स्वास्थ्य सहित कई विभागों का कामकाज प्रभावित रहा। कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, जिनमें महंगाई भत्ता, डीए एरियर्स, कैशलेस चिकित्सा और नियमितीकरण प्रमुख है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 3 दिवसीय आंदोलन सम्मानी मोदी के जो गारंटी है, मोदी के सम्मान में आंदोलन किए हैं और ये तीसरे चरण का आंदोलन था। और भाजपा सरकार में आने से पहले कर्मचारी संगठनों ने वादा किया था पंचायत सचिवों को तत्काल 100 दिन के अंदर शासकीकरण का, संविदा नियुक्त कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सभी विभाग के 11 सूत्रीय मांगों को हरी झंडी देकर मोदी गारंटी में लाया। उसके बाद 2 साल बीत जाने के बाद सरकार मोदी के जो नाम का जो जलवा है, मोदी के नाम का जो सम्मान है, उसको सरकार दरकिनार कर रहा है, जिसके कारण हम सब मोदी के सम्मान में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय आंदोलन में। दुर्ग पुलिस ने वर्ष 2025 में हुए अपराध, यातायात कार्रवाई और प्रमुख उपलब्धियों का आंकड़ा मीडिया के सामने रखा। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि जनसंख्या वृद्धि, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और अपराध के नए तरीकों के कारण आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों के मामलों में वृद्धि का मुख्य कारण एनसीआर पोर्टल 1930 और सीएसआर पोर्टल के प्रति बढ़ी जागरूकता है, जिससे छोटी छोटी शिकायतें भी दर्ज होकर सामने आ रही है। एसएसपी ने बताया कि वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में दुर्ग जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। क्राइम को लेकर के क्राइम में वृद्धि हुई है और उसका मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि हुई है, अपराध के पैटर्न में वृद्धि हुई है, रजिस्ट्रेशन की दरों में वृद्धि हुई है, साथ ही जो नए कानून आए हैं और साथ ही माइनर एक्ट के इन्फोर्समेंट, आबकारी एक्ट के मामले पिछले साल जितने थे इस बार उससे डबल से ज़्यादा है। तो इन्फोर्समेंट में वृद्धि होगी तो अपराध बढ़ते हुए दिखेंगे। और रही बात डिटेक्शन की है तो डिटेक्शन का रेट भी उसी हिसाब से बढ़ा है। और महिला संबंधी अपराधों में कुछ विशेष सेक्शन थे जिनकी परिभाषाएं तब्दील हुई, उसकी वजह से भी अपराध की कैमी बढ़ी है। और पुलिस ने कोशिश यही की है कि मामलों का डिटेक्शन किया जाए और आरोपी को जो उचित न्याय मिलना है वो जरूर मिले। और लगभग 93% मामलों का डिस्पोजल भी किया गया। सर, डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम एक चुनौती बना हुआ है। बेसिक पुलिसिंग के साथ इसे भी जोड़कर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश दुर्ग पुलिस लगातार कर रही है। आंकड़े ज्यादा हुए और पकड़ में कम आ रहे हैं। सर, इसे किस तरह से देखते हैं और क्या प्रयास रहेंगे? सर देखिए, आंकड़े ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं साइबर फ्रॉड के क्योंकि एनसीआरपी पोर्टल है जो 1930 है, इसका प्रचलन बहुत बड़ा है, लोगों में जागरूकता काफ़ी आई है। उसकी वजह से छोटे मोटे फ्रॉड का अटेम्प्ट भी होता है तो वो रजिस्टर करते हैं। इसकी वजह से शिकायतें दिख रही है और पूर्व वर्षों में देखा जाए, पूर्व वर्षों की अपेक्षा अपराधियों की संख्या बढ़ी है, गिरफ्तार हुए उनकी संख्या बढ़ी है। परंतु साइबर फ्रॉड के जो आरोपी हैं वो नित्य नए तकनीकों का यूज़ कर रहे हैं, नए नए जो मीन्स है उसका यूज़ कर रहे हैं। पुलिस उनके लिए पुलिस अपने आप को भी उनके लिए काफ़ी सक्षम बना रही है, नए सॉफ्टवेयर भी ला रही है। और जो नए पैटर्न है, बाकी बड़े जो इसमें एडवांस राज्य हैं उनके अनुभवों का भी फायदा उठाकर उसमें अपना मॉडिफिकेशन भी कर रही है। ट्रैफिक व्यवस्था की क्या व्यवस्था है? ट्रैफिक व्यवस्था मेन फोकस लोगों की जान कम जाए इस पे रहेगा। और ख़ासतौर से माल वाहक या 4 व्हीलर ड्राइव करने वाले व्यक्ति अगर शराब पी के चला रहा है तो वो डेथ मशीन हो जाती है। इस पे नकेल कसा जाएगा और साथ ही जो व्यवस्था है, चाहे इंजीनियरिंग का पार्ट हो चाहे सिग्नल का पार्ट हो, उसको दुरुस्त किया जाएगा। सर, लगातार नशे के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, लेकिन उतनी ही तेजी से नशा जो है वो बढ़ रहा है। अपराधी जो नशे के मिल रहे हैं, सामाजिक चेतना के साथ बताइएगा। देखिए, नशा एक ऐसा अपराध हो गया है जो सारे अपराधों की जड़ नशे में है।
क्योंकि नशा करने के बाद आदमी फिर आदमी नहीं रह जाता है। और हम लोग इस बार कोशिश यही कर रहे हैं कि न सिर्फ पेडलर जो बेचने वाला है, बल्कि जो मेन व्यक्ति है जो सप्लाई करने वाला, वहाँ तक पहुँचा जाए और उसको कन्विक्शन भी कराया जाए। तो उस दिशा पे काम कर रहे हैं और कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन ये इतना ज़्यादा है और नए नए ड्रग्स आ रहे हैं तो उस पर भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी MDA में ड्रग्स रायपुर में पकड़ाया है, नागपुर से ड्रग्स आया था, तो वो एक चुनौती है MDA में इस वर्ष के लिए और उस पर काम करेंगे। सर, इस बार 2025 में पुलिस कर्मियों को काफी सम्मान मिला, वही सजा भी आपने दिया है, तो उसके पीछे का मतलब मूल कारण क्या था जो सजा मिला? और देखिए, पुलिस अनुशासन का विभाग है और पुलिस का मुख्य काम जनता की सेवा करना है और उस सेवा से अगर लापरवाही पूर्ण तरीके से या आपराधिक तरीके से विचलन होगा तो अनुशासन जरूर सामने आता है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको उसी समय सम्मान मिलना भी जरूरी है। पुलिस कर्मियों ने जानें भी बचाई है, ब्लड भी दिया है, एक्सीडेंट में भी मदद की है, तो निश्चित रूप से अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको सम्मानित किया जाएगा, जो भी विभागीय नियम है। और अगर गलत कार्यों में लिप्त रहेंगे तो विभाग के संज्ञान में आने के उपरांत उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। बिलासपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण, मानवीय कार्यों और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। SAFE-MA और NDPS एक्ट के तहत 9 मामलों में 19 आरोपियों की करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है, जिससे संगठित अपराध पर कड़ा प्रहार हुआ है। ऑपरेशन तलाश के तहत जून माह में 1056 गुमशुदा लोगों की दस्तयाबी कर पुलिस ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 192 बच्चों को सुरक्षित बरामद कर दूसरा स्थान हासिल किया। रूप से देखिए, पुलिस के सामने हमेशा चैलेंजेस रहते हैं, तभी पुलिस दोगुने ताकत से काम करती है। जैसा कि आप सभी ने आंकड़े देखे, आंकड़ों में कमी होना एक अपना विषय है और निश्चित रूप से पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के मेहनत का परिणाम है। आपने देखा कि उसमें न केवल अपराध कम हुए हैं बल्कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। 50% से ऊपर की रिकवरी बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि हमारे यहाँ 78% एंड अबव। तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ पुलिस अफसरों को और सभी को। लेकिन अपराध पर नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, उस पर हमको लगातार कार्रवाई करना पड़ेगा। विशेष तौर पे हम लोगों ने जो फोकस किया है वो है नशे के खिलाफ, वो है महिलाओं बच्चों के अपराधों के खिलाफ, वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ, जिसमें कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। भू माफिया और चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे पशु तस्करी हो, लेकिन ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि लगातार क्राइम होने की संभावना बनी रहती है और चूंकि इसमें बहुत आसानी से 2 गुना 3 गुना पैसा मिलता है, तो इसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और इससे ही गुंडागर्दी पनपती है, क्योंकि इसमें बिना गुंडे की सह से ये चीज़ें नहीं होती। तो इसी प्रकार मैंने जैसा बताया कि ट्रैफिक वायलेशन पे भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी सोसाइटी के लिए चैलेंज बना हुआ है, साइबर फ्रॉड का, जिसमें साइबर फ्रॉड में हमारे साइबर थाना और ACCU और थाने में भी सभी CSPs के लीडरशिप में एक टीमें जो एक्सपर्ट लड़के हैं उनकी बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और हम लोग अपने पुलिस हेडक्वार्टर से साइबर सेल से भी हम लोग इसमें मदद ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश में कि हमारे यहाँ एक साइबर लैब जो है अधिकृत हो चुकी है, जिसके लिए हम लोगों को उसकी एग्जामिनेशन के लिए चंडीगढ़ और बाहर भेजना पड़ता था, हैदराबाद, वो अब हमारा रायपुर से ही वो रिपोर्टें मिल पाएंगी। तो पुलिस के लिए लगातार चैलेंज तो रहता है, लेकिन पुलिस उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके और काम करती है, वो सामने हमारे आउटकम। हम लोग अभी अपना प्रपोजल रख रहे हैं कि हमको इसमें इसका जो मेजर पार्ट है उस ज़िले को मिले, जिससे कि हम लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने रिसोर्सेज डेवलप कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिलासपुर में मैं जब ज्वाइन किया था उसके 2 महीने में हम लोगों ने एक 4 व्हीलर लिफ्टर ली, जो कि 25-30 लाख की थी, जिसका कि बहुत उपयोग होता है। नहीं तो हम लोग किराए में लेते थे और लगभग किराया 60-70 हज़ार रुपये महीने का था, तो पुलिस के लिए बहुत उपयोगी हो गया। ऐसे ही हम लोग ब्रीथ एनालाइजर है, हम लोग ये वेब कैम है ना, तो ये सब चीज़ें हम लोग खरीद सकेंगे और भी बहुत से संसाधन हम लोग ले सकें। नए साल में रेलवे ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में महिला टिकट चेकिंग स्टाफ की तैनाती की गई है। 1 जनवरी से निशा, प्रियंका और प्रीति ने बतौर टिकट चेकिंग स्टाफ अपनी ड्यूटी संभाली है।
इन महिला कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और फिलहाल इनके साथ पुरुष स्टाफ भी तैनात है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद महिलाएं स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी निभाएंगी। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह के अनुसार यह पहल SCCR के नवाचार और बदलते स्वरूप को दर्शाती है। भविष्य में और महिला स्टाफ को शामिल किया जाएगा। नहीं, वंदे भारत प्रीमियम ट्रेन है, तो उसके लिए जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि ये प्रीमियम ट्रेन है तो उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग भी उसी तरीके से की जाती है। तो अभी जो है इनिशियल बैचेस तैयार हो गए हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि उसको वुमेंस डे आने तक उस ट्रेन को पूरी तरीके से महिला TT के द्वारा ही, चेकिंग स्टाफ के द्वारा ही उसको मैनिंग कराया जाएगा और उससे एक अच्छा छवि भी जाएगा और कंधे से कंधे मिलाकर वो सभी पुरुषों का भी मुकाबला कर रही हैं। इसका भी एक अच्छा मैसेज जाएगा सशक्तिकरण की तरफ। अच्छा पहल है और एक अच्छा कदम माना जाएगा। नहीं, अभी तो 4 महिला स्टाफ हैं और उनके साथ सपोर्ट में जेंट स्टाफ को भेजा जा रहा है। आगे चल के अभी जैसे जैसे इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी पूरे और जो हमारा जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, तो इस ट्रेन में पूरा स्टाफ जो है महिला स्टाफ किया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।